हेलो डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में वेग के बारे में हम पढ़ चुके थे। वेग क्या होता था हमारा, ठीक है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते थे, वस्तु का वेग कहते थे, ठीक है। हम वस्तु के वेग को किससे प्रदर्शित करते थे, वेक्टर वी से प्रदर्शित करते थे। और वेग का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, विस्थापन बटे समयांतराल होता था, ठीक है। हमने आपको वेग के बारे में बताया था और वेग के प्रकार बताए थे। वेग कितने प्रकार का था हमारा, दो प्रकार का वेग होता था। एक समान वेग, एक समान वेग क्या था, जब वस्तु समान समय में समान रूप से दूरी तय कर रहा है, मतलब समान समय में समान रूप से विस्थापित होता है, तो हमने उसे क्या कहा था, एक समान वेग कहा था, ठीक है। फिर हमने बताया था आपको असमान वेग। असमान वेग क्या होता था हमारा, जब वस्तु समान समय में असमान विस्थापित होता था, तो हमारा क्या कहलाता था, असमान वेग कहलाता था। आज जो हमारा जो टॉपिक है, आज हम करते हैं वेग के लिए स्थिति समय ग्राफ। किसके लिए, स्थिति समय ग्राफ आज हम करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आता है हमारा स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय के लिए हम ग्राफ करते हैं और किसी भी वस्तु की गति को उसकी स्थिति समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए समय t को तो हम कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस में, याद रखना। समय t को तो कहाँ लेंगे हम, एक्स एक्सिस में लेते हैं, जबकि हम वेग को वाई एक्स में लेते हैं। वस्तु की जो स्थिति होती है, जो वस्तु की स्थिति होती है, मान लिया t समय में वस्तु x दूरी तय कर रहा है, तो जो स्थिति है उस स्थिति को हम कहाँ लेंगे, y की दिशा में लेते हैं, y x की दिशा में, क्योंकि ये हमारी x एक्सिस होती है और ये क्या होती है, हमारी y एक्सिस होती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम x एक्स की दिशा में तो क्या लेते हैं, हम समय लेते हैं, जबकि y एक्स की दिशा में हम क्या लेते हैं, ठीक है, स्थिति को लेते हैं। स्थिति हमारी कुछ भी हो सकती है, कितने समय में कितना विस्थापित हो रहा है, ये हमारी क्या कहलाती है, स्थिति कहलाती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, पहला जो हमारा है वह है एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ। किसके लिए, हमने गति के दो प्रकार बताए थे। दो प्रकार कौन कौन से थे, एक तो एक समान गति थी, दूसरी कौन सी थी, असमान गति थी। तो आज हम जो पहला टॉपिक है जो हमारा एक समान गति के लिए क्या है, हमारा स्थिति समय ग्राफ है। तो हम बात करते हैं एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक समान गति की स्थिति समय ग्राफ को प्रदर्शित किया है इस चित्र के द्वारा। आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था कि हम x एक्स की दिशा में क्या लेते हैं, समय t को लेते हैं, जबकि y एक्सिस में क्या लेते हैं, हम स्थिति x को प्रदर्शित करते हैं। मैं कह रहा, कोई t1 समय पर कोई जो वस्तु है वो कितनी कौन वहाँ पे विस्थापित हो रही है, x1 पर विस्थापित हो चुकी है, और जबकि t2 समय पर कितना विस्थापित हो रही है, हमारी x2 विस्थापित हो रही है। और मैंने आपको एक समान गति बताई थी। एक समान गति क्या होती है, समान समय में समान विस्थापित होती है, मतलब जितना समय O से T1 तक लगेगा, जितनी O से T1 तक लग रहा है, उतने समय में कितना जा रही है, x1, और उतने ही समय में T1 से T2 तक जाने में x1 से कितना जाएगा, x2 तक जाता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है इसमें कि जो हमारा जो समय है, ये समय क्या होता है, समान समय में कितनी दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, समान विस्थापित होती है, ठीक है। तो ये हमारे समान समय में समान दूरी विस्थापित हो रही है। हेलो डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में वेग के बारे में हम पढ़ चुके थे। वेग क्या होता था हमारा, ठीक है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते थे, वस्तु का वेग कहते थे, ठीक है। हम वस्तु के वेग को किससे प्रदर्शित करते थे, वेक्टर वी से प्रदर्शित करते थे। और वेग का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, विस्थापन बटे समयांतराल होता था, ठीक है। हमने आपको वेग के बारे में बताया था और वेग के प्रकार बताए थे। वेग कितने प्रकार का था हमारा, दो प्रकार का वेग होता था। एक समान वेग, एक समान वेग क्या था, जब वस्तु समान समय में समान रूप से दूरी तय कर रहा है, मतलब समान समय में समान रूप से विस्थापित होता है, तो हमने उसे क्या कहा था, एक समान वेग कहा था, ठीक है। फिर हमने बताया था आपको असमान वेग। असमान वेग क्या होता था हमारा, जब वस्तु समान समय में असमान विस्थापित होता था, तो हमारा क्या कहलाता था, असमान वेग कहलाता था। आज जो हमारा जो टॉपिक है, आज हम करते हैं वेग के लिए स्थिति समय ग्राफ। किसके लिए, स्थिति समय ग्राफ आज हम करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आता है हमारा स्थिति समय ग्राफ।
स्थिति समय के लिए हम ग्राफ करते हैं और किसी भी वस्तु की गति को उसकी स्थिति समय दो ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए समय t को तो हम कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस में। याद रखना, समय t को तो कहाँ लेंगे हम, एक्स एक्सिस में लेते हैं, जबकि हम वेग को वाई एक्स में लेते हैं। वस्तु की जो स्थिति होती है, जो वस्तु की स्थिति होती है, मान लिया t समय में वस्तु x दूरी तय कर रहा है, तो जो स्थिति है उस स्थिति को हम कहाँ लेंगे, y की दिशा में लेते हैं, y x की दिशा में, क्योंकि ये हमारी x एक्सिस होती है और ये क्या होती है, हमारी y एक्सिस होती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम x एक्स की दिशा में तो क्या लेते हैं, हम समय लेते हैं, जबकि y एक्स की दिशा में हम क्या लेते हैं, ठीक है, स्थिति को लेते हैं। स्थिति हमारी कुछ भी हो सकती है, कितने समय में कितना विस्थापित हो रहा है, ये हमारी क्या कहलाती है, स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, पहला जो हमारा है वह है एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ। किसके लिए, हमने गति के दो प्रकार बताए थे। दो प्रकार कौन कौन से थे, एक तो एक समान गति थी, दूसरी कौन सी थी, असमान गति थी। तो आज हम जो पहला टॉपिक है जो हमारा एक समान गति के लिए क्या है, हमारा स्थिति समय ग्राफ है। तो हम बात करते हैं एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक समान गति की स्थिति समय ग्राफ को प्रदर्शित किया है इस चित्र के द्वारा। आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था कि हम एक्स एक्स की दिशा में क्या लेते हैं, समय t को लेते हैं, जबकि वाई एक्सिस में क्या लेते हैं, स्थिति x को प्रदर्शित करते हैं। मैं कह रहा, कोई t1 समय पर कोई जो वस्तु है वो कितनी कौन वहाँ पे विस्थापित हो रही है, x1 पर स्थापित हो चुकी है, और जबकि t2 समय पर कितना विस्थापित हो रही है, हमारी x2 विस्थापित हो रही है। और मैंने आपको एक समान गति बताई थी। एक समान गति क्या होती है, समान समय में समान विस्थापित होती है। मतलब जितना समय O से T1 तक लगेगा, जितनी O से T1 तक लग रहा है, उतने समय में कितना जा रही है, x1, और उतने ही समय में T1 से T2 तक जाने में x1 से कितना जाएगा, x2 तक जाता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है इसमें कि जो हमारा जो समय है, ये समय क्या होता है, समान समय में कितनी दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, समान विस्थापित होती है। ठीक है, तो ये हमारे समान समय में समान दूरी विस्थापित हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि T1 समय हमारा कितना विस्थापित हो रही है, x1 विस्थापित हो रही है, जबकि T1 से T2 तक कितना विस्थापित हो रही है, x2 विस्थापित हो रही है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया यदि एक समान गति के लिए जो प्राप्त स्थिति है, जो ग्राफ किसको प्रदर्शित कर रहा है, OAB को प्रदर्शित, एक क्या जा रहा है, हमारा एक सरल रेखा में जा रहा है, क्योंकि जितना विस्थापित हो रही है तो ये हमारी जो गति जा रही है कहाँ जा रही है, बिल्कुल एक सरल रेखा में जा रही है, जो इसका स्थिति समय ग्राफ है। ठीक है, और समय T1 तथा T2 के जो हमारे संगत जो स्थितियां हैं वो क्रम से कौन कौन सी है, x1 व x2 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा T1 से T2 तक समय जा रहा, तो समय अंतराल कितना हो गया, T2 माइनस T1। मतलब हमने T2 में से क्या माइनस कर दिया है, T1 माइनस कर दिया है। ये हमारा क्या आ गया है, समय अंतराल आ गया है। ठीक है, हमारा तो समय अंतराल कितना आया है, समय अंतराल हमारा आया है T2 माइनस किसके, T1 के। ठीक है, अब हम स्थिति देखते हैं। हमारी स्थिति पहले O से A तक कितनी थी, x1 थी, फिर x1 से हमारी कितनी हो गई, x2। मतलब O से x1 और O से x2। अगर हम x1 से x2 की स्थिति देखें तो हमारा जो कुल विस्थापन हो रहा है, जो हमारा कुल विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है, x2 माइनस किसके, x1 के। जो हमारा विस्थापन हो रहा है कितना हो रहा है, x2 माइनस किसके, x1 के। तो हमें पता है कि जो हमारा समय अंतराल है वो कितना है, T2 माइनस T1 है, और हमारा जो विस्थापन हो रहा है T2 माइनस T1 पे कितना हो रहा है, x2 माइनस x1 के हो रहा है। अब आपको पता है जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, तो वेलोसिटी जो क्या होता है वो क्या होता है, हमारा कुल विस्थापन बटे किसके होता है, कुल समय अंतराल के। हमारा जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। और कुल कितना विस्थापन हो रहा है हमारा, x2 माइनस x1 विस्थापन हो रहा है, और कितने समय अंतराल में हो रहा है हमारा, T2 माइनस T1 समय अंतराल में हमारा विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर वेक्टर v बराबर कितना आया, x2 माइनस x1 बटे T2 माइनस किसके, T1 के। अब आप देखते होंगे कि वेक्टर जो v है वो बराबर किसके आ रहा है, x2 माइनस x1 बटे T2 माइनस T1 के। और जो हमारा x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 हमारा कितना है, BC है।
ठीक है। और T2 माइनस T1 कितना है हमारा, AC है। तो हमारा जो वेक्टर V आया वो क्या आया, BC बटे किसके आया, AC के आया। और ये बराबर किसके है, हमारी स्थिति समय वक्र की प्रवणता, मतलब ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के। क्योंकि आपको पता है tan थीटा बराबर किसके होता है, लंब बटे आधार के होता है। तो लंब कितना था हमारा इसमें, BC है, और आधार कितना है हमारा, AC। और आपको पता है कि tan थीटा जो होता है वो किसके होता है, लंब बटे आधार के होता है। तो जो हमारी वेग प्रवणता आई है, जो ये स्थिति समय प्रवणता वेग के लिए आई है, ये वेक्टर V बराबर किसका आया, BC बटे AC के बराबर किसके, tan थीटा के। अर्थात ये बराबर जो हमारा वेग है, जो वेग है वस्तु का, जो वस्तु का वेग है, ये किसके बराबर हो गया हमारा, स्थिति समय वक्र प्रवणता के बराबर हो गया है। किसके बराबर हो गया है, स्थिति समय वक्र के वक्र प्रवणता के बराबर हो गया। क्योंकि जो हमारा वेक्टर V था ये बराबर किसका आया, BC बटे AC के। और ये हमें पता है, हमने त्रिभुज ABC में देखा, BC तो क्या हुआ हमारा, लंब है, जबकि AC क्या है हमारा, आधार। और आपको पता है जो tan थीटा होता है वो किसके होता है, लंब बटे आधार के होता है। तो वेक्टर V बराबर किसका है हमारा, BC बटे AC के। और BC बटे AC कितना हो गया हमारा, tan थीटा। तो जो वस्तु का जो वेग है वो किसके इक्वल आ गया है हमारा, स्थिति समय वक्र प्रवणता के आ गया। यही क्या है हमारा, एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ है। ठीक है, आपको इसको कॉपी में नोट कर लेना है। क्लियर है।